अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी कि अब तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो जैसे चाहो। बीवी ने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं लूँगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार देखूँगी और आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो तलाक दे दी उसने और बीवी तलाक नहीं ले रही है, वो कह रही है नहीं मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोई अनबन हुई होगी, तभी तो ऐसा शौहर ने किया। ये एक बड़ी मोहब्बत भरा मियाँ बीवी के दरमियान का वाक़या है। फ़लस्तीन में अब सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है इज़राइल और हमास के दरमियान, और आपस में जो कैदी हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। हमास इज़राइल के कैदियों को दे रहा है और इज़राइल फ़लस्तीनी जो उसने सालों से कैदी और बंधक बना रखे थे उनको हमास के और फ़लस्तीन के हवाले कर रहा है। बड़ी जुल्म की ख़तरनाक दास्तानें पढ़ने को मिल रही हैं। कल के अखबार में भी जब मैं पढ़ रहा था ना, फ़लस्तीन के जो कैदी छूट कर आए हैं इज़राइल की क़ैद से, तो उन्होंने जो ख़तरनाक भयानक मंज़र बयान किया है, तो बड़ा आप पढ़ेंगे ना तो आंसू आ जाए, ऐसी ऐसी कहानियाँ। लेकिन एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी सुनने को मिली जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 23 साल से इज़राइल की क़ैद में थे अबू बकर अकरम, ये फ़लस्तीनियन थे और 23 साल पहले इज़राइल ने इनको कैदी बना लिया था और 3 बार इनको सज़ाए मौत भी सुना दी गई। जब इनको पहली मर्तबा मौत की सज़ा सुनाई गई तो इन्होंने लेटर लिख के अपना पैगाम अपनी बीवी के पास भिजवाया, अपनी फैमिली मेम्बर्स ससुराल वालों को भिजवाया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और मेरी बीवी तुम आज़ाद हो आज से और मेरे निकाह से तुम निकलती हो। अब तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी गुजार लो, जिससे चाहो निकाह कर लो, क्योंकि मेरा तो अब कुछ पता नहीं है, मौत की सज़ा मुझे हो गई है, तो तुम मेरा इंतज़ार करोगी और मेरे तो छूटने के अब चांस भी नहीं है और कब मुझे मौत की सज़ा हो जाए ये भी पता नहीं है। इसीलिए तुम आज़ाद हो, अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि मान लो 4 साल बाद मुझे मौत की सज़ा हुई तो 4 साल तुम्हारे ख़राब हो जाएंगे मेरे इंतज़ार में, इसीलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। इधर जो इनकी बीवी थी वो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत रखती थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार देखूंगी। इन्होंने ये ठान लिया कि आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारा इंतज़ार देखूंगी। और वो आखिरी वक्त कब? जब इज़राइल ख़ुद ये अनाउंस कर देगा कि अकरम अबू बकर को हमने मौत की सज़ा दे दी, जब ये बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएगा तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी कि चलो अब तो मेरा शौहर चला गया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं जब तक तुम मौजूद हो, आखिरी वक्त तक, आखिरी उम्मीद जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब क्या होता है, 23 साल इस बीच गुजर जाते हैं, 1-2 साल नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, 23 साल गुजर जाते हैं। 23 साल के बाद जब हमास और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर होता है, तो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर पर कि तुम हमारे कैदी हमें दोगे और हम तुम्हारे कैदी तुम्हें देंगे, तो इस बीच अकरम अबू बकर 23 साल के बाद जो कैदियों का तबादला हुआ ना, तो उसमें इज़राइल ने जो कैदी छोड़े तो उसमें एक नाम अकरम अबू बकर का भी था। और ये तमाम कैदी जो छोड़े गए थे वो मिस्र के अंदर छोड़े गए थे। जैसे ही इनकी बीवी को ये ख़बर मिलती है कि अकरम अबू बकर छोड़े जा रहे हैं, तो फ़ौरन ही अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाती है मिस्र के काहिरा में, और वहाँ पर जाके ये 23 साल के बाद अपने शौहर से मिलती हैं। और 23 साल के बाद इनके शौहर, मेरा तो कुछ पता नहीं है, मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। अब दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत कितनी रखते होंगे आपस में कि 23 साल ये इंतज़ार कर रही है और शौहर जेल में ही अपनी बीवी की फ़िक्र कर रहा है और अपने निकाह से आज़ाद कर रहा है। 23 साल के बाद फिर अकरम अबू बकर ने कायरो के अंदर दोबारा निकाह किया, दोबारा निकाह पढ़ाया गया, क्योंकि ये तो डिवोर्स दे चुके थे ना, डिवोर्स दे दी थी इन्होंने, तो दोबारा निकाह हुआ है और अल्लाह ताला ने इनको एक खुशगवार ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इनको दोबारा इनायत फरमा दी है। ये होती है मियाँ बीवी की मोहब्बत, ये होता है मियाँ बीवी का प्यार, ये होती है शौहर की अपने बीवी के लिए फ़िक्र और बीवी की अपने शौहर के लिए वफ़ा, इसको कहते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है ना कि आदमी ज़बरदस्ती तलाक़ देना चाहता है और उसको पता होता है कि अगर मैं तलाक़ नहीं दूंगा तो मेरी बीवी परेशान होगी,
है ना। कुछ लोग तो इसीलिए डिवोर्स नहीं देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और डिवोर्स नहीं देते हैं। अब बीवी बेचारी दारुल क़ज़ा के चक्कर लगा रही होती है कि शौहर मुझे तलाक दे दे बस, ताकि मैं कहीं और निकाह कर लूँ, है ना। तो शौहर तलाक देना नहीं चाहता है वो लटकाने की वजह से, और बीवी तलाक लेना चाहती है क्योंकि उसका चक्कर कहीं और चल रहा है, ये वो अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है। वफादार है भी तो शौहर बड़ा नालायक है, कहीं बीवी नालायक कहीं शौहर नालायक, क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं वाक़या सुनाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत करो, और बीवियों से कहना चाहता हूँ कि देखो अपने शौहरों से ऐसे मोहब्बत करो। आज तो शौहर अपनी बीवी के साथ बावफा नहीं है और बीवी अपने शौहर के साथ बावफा नहीं है। आज डिवोर्स शौहर अगर नहीं दे रहा है तो उसके दिल में नीयत ये है कि ताकि इसको और दिक्कतें हों, परेशान रहे ये, या डिवोर्स हथेली पे रख के फिर रहा है, ले आज ही तलाक ले तू। बीवी शौहर के साथ बेवफाई, इतने वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं।